हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आइए हम प्रश्न हल करते हैं। एक्सरसाइज 9.2 से कक्षा 7 के स्टैंडर्ड का है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें इतना प्लस इतना गुणित इतना है। एक सूत्र आपको हम बता देते हैं, इस सूत्र का पालन करना पड़ेगा। यहाँ सूत्र है a और b प्लस सी, इनको अगर गुणा करना पड़ता है तो कोष्ठक के अंतर्गत b प्लस सी है और a बाहर है, तो a को एक बार इसके साथ मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, a गुणित b, और फिर प्लस चिन्ह डालेंगे और फिर a को c के साथ मिलाएंगे, a गुणित c, यानी ये दो भाग में टूटेगा। इसको कहते हैं वितरण नियम या वितरण गुण। ये जो पैकेट में है b प्लस सी, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। b के साथ a लग जाएगा और फिर c के साथ a लग जाएगा, यानी a इसके साथ भी गुणा होगा और यह इसके साथ भी गुणा होगा। यही ध्यान देना है, इसी नियम का पालन यहाँ पर किया जाएगा। यह आज शुरू में हो चाहे तो b प्लस सी और बाद में रखा जाए a, बात उतनी ही है, बात उतनी ही है। a को इसके साथ चिपका दीजिए एक बार और फिर a को इसके साथ चिपका दीजिए एक बार, बस यही दो भाग में टूट जाएगा। इसी सूत्र का पालन हम लोग करेंगे। इसके साथ अब लगा दीजिए 2z, क्लियर कर देखिए, 2x और 2z लग गया है, क्लियर है। और 3y के साथ 2z, 3y के साथ 2z लगाया है। इसके बाद इन दोनों को गुणा किया तो क्या होगा, 2 दूनी 4 xz, 4xz है, और यहाँ पर 3 दूनी 6yz, क्लियर हो गया। अब दूसरा प्रश्न आप देखिए, इसी के तर्ज पर हम इसको हल करते हैं। a इसके साथ लगेगा, a गुणित 12x, ठीक है। फिर a इसके साथ फिर लगेगा a गुणित xy। अब इनको हल कीजिए, 12ax यहां भराएगा 12ax, क्लियर है। अब इसको हल कीजिए, axy, क्लियर है। यह खाली स्थान हमने भर दिया, यह भरना था हमको। नेक्स्ट देखिए, इसको x को इसके साथ लगाना है तो माइनस x गुणित हो जाएगा 3xy, 3xy, और यही गुणा हो करके 3 माइनस में यहाँ क्या हो गया, माइनस, यहाँ पर माइनस यहाँ पर नहीं दिया है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो सकता है कि यह नहीं हो, नहीं ये है, तो यहाँ पर आपका माइनस छूट गया है। यही है 3x² y, ये देखिए माइनस 3x² y, क्लियर है। और यह इसके साथ जब जाएगा तो माइनस x गुणित क्या हो जाएगा, हाफ z, तो कितना हो जाएगा, xz हो गया, माइनस चिन्ह ये रहेगा। इस तरीके से यह ब्रैकेट लगा करके खाली स्थान की पूर्ति यहाँ हो गई, आपकी खाली स्थान की पूर्ति यहाँ हो गई। अब नेक्स्ट देखिए, अब कहाँ कहाँ खाली स्थान है, इसको लगाइए इसके साथ, तो 5/2m गुणित p² हो गया, p² लग गया, इसके साथ लग गया, p² इसके साथ लगेगा, गुणा होगा। देखिए अब इसके बाद इसके साथ लगेगा, दोनों के साथ, माइनस 6n हो गया और p² हो गया, क्लियर है। अब इसको हल कीजिए, 5mp² 2, और यह कितना हो जाएगा, माइनस 6np², इतना हो जाएगा, माइनस 6np², ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए, इसको फिर इसके साथ लगाना है तो कितना हो जाएगा, माइनस 3x² y, उसके साथ लगाना है y², क्लियर है। इसके साथ ये लगा दिए 3x² y और y², फिर इसके साथ 2z इसके साथ लगाएंगे तो 2z गुणित
वाई स्क्वायर हो जाएगा। इतना हुआ 2z गुणित वाई स्क्वायर। यानी यह जो गुणा करना है आपको इसके साथ भी गुणा करना पड़ेगा और इसके साथ भी करना पड़ेगा। तो हमने इसके साथ गुणा कर दिया, फिर इसके साथ किया, क्रमशः लिख दिया। अब इसका हल कितना हो जाएगा, -3 इसके बाद x स्क्वायर और y का 2 और 1 3, y का घात हो जाएगा 3। यह हो जाएगा, इसको खाली स्थान भर गया। अब एक कितना है, 2z y स्क्वायर हो गया और यह होगा -3x स्क्वायर y का घात 3। नेक्स्ट देखिए, अब इसको आपको लगाना है इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ तो क्या बनाएगा पता नहीं, तो ये देखिए -zq है और इसके साथ चिपकाया हुआ है -5x। इसका मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पर 5x रहा होगा, तो 5x के साथ गुणा करके इतना लिखा गया है। इसके बाद 7y स्क्वायर है और इसके साथ ये लग गया, ठीक है। अब इसका आंसर कितना आया है, -3 माइनस है, माइनस ठीक है, और 5xz3 अब इसको देखिए माइनस आएगा आंसर में, तो यहाँ माइनस लिख दिया है। 7y स्क्वायर, इसके बाद 7y स्क्वायर और z का घात 3, 7y स्क्वायर और z का घात 3, इतना आंसर हुआ। इस तरीके से ऐसा प्रश्न दिया जाएगा तो आपको खाली स्थान भरना होगा, कुछ सैंपल दे देगा आपको कैसे करना है। इस तरीके से आप रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। अब देखिए कुछ प्रश्न इस प्रकार के हैं, हम नोट करके रखे हैं, इसको हम हल करने जा रहे हैं। इसको फिलहाल हम मिटा देते हैं, एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद अब इसको हम हटाते हैं, इन सबों को, इन प्रश्नों को हम हटा लेते हैं और आगे देखिए आगे के प्रश्न कैसे हल होंगे। सूत्र आपको याद रखना है, सूत्र याद रखना है, a इंटू बी प्लस सी। सूत्र एक तरफ लिख ले रहे हैं ताकि आप विस्मृति में ना हो आपकी। a इंटू बी प्लस सी क्या होता है, a इंटू बी यानी ए बी प्लस ए, फिर इसके साथ लगेगा तो a इंटू सी ए सी। यह सूत्र है आपका, इसको आप बार बार याद रखें। अब आइए पहला प्रश्न हल करते हैं। दूसरे का पहला क्या प्रश्न है, xy इंटू 7 प्लस 8x, 7 प्लस 8x, ठीक है। इसको हल करिए, इसको इसके साथ लगाइए, xy इंटू 7 प्लस इसको फिर इसके साथ लगाइए, तो xy इंटू 8x, क्या आंसर आ जाएगा। ये दोनों को हल करेंगे तो 7xy और प्लस 8x का घात 2 बन जाएगा, क्योंकि 2 है, x का घात 2 और y बनेगा। इस तरीके से यह आंसर हो गया, इतना दूर तक आंसर हो गया आपका। अब आइए इसको फिर हम मिटा लेते हैं। आपको एक प्रोसेस बताए हैं, आपको फेयर वर्क जब करना है घर में आप बनाएंगे तो इसको आप ऐसा नहीं करेंगे, चिन्ह ऐसा एरो मार्क नहीं लगाएंगे। हमने समझने के लिए एरो मार्क लगाया था। 7xy आंसर आया और 8x स्क्वायर y आया। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कहता है, ये हो गया। दूसरा प्रश्न 3r स्क्वायर -5s और गुणा क्या करना है 2t स्क्वायर से। जाहिर सी बात है यह जाएगा, यह इसके पास भी गुणा कर होने जाएगा, यह इसके पास भी जाएगा। जैसे a इसके पास गया है, a इसके पास बारी बारी से गया है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा 3r स्क्वायर इंटू 2t स्क्वायर, फिर माइनस चिन्ह लगेगा यहां देखिए, -5s इंटू 2t स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल कर दीजिए आप, 3 दूनी 6 और t का घात 4 हो जाएगा, t का घात 4, सॉरी यहां पर r स्क्वायर, t का घात 4 नहीं है, यहां पर है 3 दूनी 6 और r स्क्वायर अलग है और t स्क्वायर अलग है, यानी
टी और आर विजातीय हैं, एक जाति वाले नहीं हैं, इसलिए घात नहीं छूटेगा। आर स्क्वायर अलग रहेगा, टी स्क्वायर अलग रहेगा, केवल अंकों का गुणा होगा 6 आर स्क्वायर टी। नेक्स्ट क्या होगा, आगे क्या होगा, यह क्या है 5 और फिर 5 के बाद आपका क्या हो जाएगा, एक 5 है, 5 दूनी 10, ये हो गया आपका 5 दूनी 10 और एस और टी स्क्वायर, एस टी स्क्वायर, यह हो जाएगा आपका आंसर। यहां से यहां तक, इसमें यहां से यहां तक आंसर आएगा, ये पूरा आंसर है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आंसर होगा। ठीक है, 10 एस टी स्क्वायर। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न देखिए, ये हो गया। तीसरा क्या है, हाफ एम इंटू एम का घात 3 प्लस 3/2 एम। ठीक है, वही काम करेंगे, इसको भी, इसको अब मिटा देते हैं। ये तरीका फेयर वर्क के लिए नहीं है, ये आपको समझने के लिए हमने बताया है। अब देखिए 2 में हमने बताया, अब इसको डायरेक्ट समझिए, ये दोनों के साथ मिलेगा, बराबर चिन्ह देकर हाफ एम गुणित एम, या एम का घात 3, फिर प्लस चिन्ह डालेंगे, ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, इसके बाद हाफ एम और क्या हो जाएगा इंटू 3/2 और एन। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, एम का घात 4 हो जाएगा, 1/2 एम का घात 4, और यह क्या हो जाएगा प्लस 3 एकम 3, 2 दूनी 4 और एम गुणित एन, एन, यह हो जाएगा। यहां से यहां तक आंसर हो गया। ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा, हाफ एम 4 और यहां पर 3/4 mn। ठीक है, यह आंसर हुआ। तीसरा प्रश्न, चौथा सवाल देखिए, यह तीसरा हो गया। चौथा देखिए, एम एस टी इंटू आर स्क्वायर माइनस एस टी, ये प्रश्न कैसे होगा, फिर इसको ले जाइए इसके साथ, यानी एम एस टी के साथ गुणा होगा आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस चिन्ह लगेगा। अब एम एस टी के साथ गुणा होगा, एम एस टी के साथ गुणा होगा एस टी, तो आंसर क्या आएगा, इसको हल करेंगे तो क्या होगा, एम आर स्क्वायर कर दीजिए, बल्कि एम एस टी आर स्क्वायर ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आर स्क्वायर एम एस टी ऐसा भी हो सकता है। सिस्टम में पी क्यू एम एन ओ पी क्यू आर एस, एम के बाद आर का टर्म आ रहा है, इसलिए हम इसको सजावट के रूप में लिखेंगे तो एम। ठीक है, एम एन ओ पी क्यू आर स्क्वायर कर देते हैं पहले, एम हो गया, आर स्क्वायर लिखे, इसके बाद एस का नंबर आता है, अल्फाबेट में ए से जेड तक जो लिखते हैं तो क्रम तो यही है ना, एम के बाद आर आएगा, आर के बाद एस, तो ऐसे ही यहाँ पर जमाते हैं, एम आर स्क्वायर एस और लास्ट में टी। ठीक है, माइनस इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एस टी का घात 2 बन जाएगा, एम एस टी का घात 2। कितना हो गया आंसर। ठीक है, यह हो गया चौथा सवाल। अब आइए पांचवा। चौथा एक बार देख लीजिए, एम एस आर स्क्वायर टी हो गया आंसर इसका, और एम एस इसके साथ लगेगा तो एम एस स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर एस स्क्वायर छूट रहा है, एक बार देख लेना चाहिए, कहीं शायद छूट गया हो, इसलिए आंसर का चेक करना चाहिए। इसको देखिए, एम एस स्क्वायर 2 बार है, एक और एक एस स्क्वायर और टी स्क्वायर इतना हो जाएगा, एम एस स्क्वायर टी स्क्वायर, इतना आंसर आया। अब पांचवा प्रश्न देखिए, यह है लास्ट वाला सवाल, 4/3 ए इंटू 2b स्क्वायर प्लस हाफ सी, इतना होगा। वही काम करेंगे, इसको हम एक बार इसके साथ, तो 4/3 ए इंटू 2b स्क्वायर,
ठीक है, प्लस अब इसी को फिर से इसके साथ, तो 4/3a इंटू हाफ सी, कितना आ जाएगा आंसर? देखिए 4 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 अपॉन 3, ठीक है, 8/3 और ab स्क्वायर, इतना आया ab स्क्वायर, प्लस इसको हल करेंगे, इसको तो हल कर लिए, इसको हल करेंगे तो 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, अंक को अंक से गुणा किए, इसको आप काट सकते हैं, बल्कि 2 एकम कर दीजिए, 2 दूनी 4 कर दीजिए, तो 2 एकम 2, बल्कि इतना लिखने की जरूरत नहीं है, 2 एकम 2 आ जाएगा और नीचे आ गया आपका 3/3 और फिर a इंटू सी क्या हो जाएगा? AC। इस तरीके से यहां से यहां तक आपका हो गया आंसर। आप एक बार आंसर को फिर से यहां से चेक कर लीजिए, 4 दूनी 8/3 आंसर आ रहा है, ab स्क्वायर आया, इसके बाद a इसके साथ होगा तो 2 दूनी 4, 2/3, AC 2/3 AC। इस प्रकार से आप पूरे प्रश्न को बनाइएगा, बार बार बनाइएगा। अब इस वीडियो को अंत करते हैं। थैंक्स। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।